अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी कुछ जगहें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो जगहें वक्त को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। ये कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां ट्रेनें नहीं रुकती, मगर इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। ये कोई अफसाना नहीं, ना ही सुनी सुनाई बात। ये उस शख्स की कहानी है जो सच दिखाने गया था, मगर खुद इसी सच का हिस्सा बन गया। अगर आप रात में अकेले ये वीडियो देख रहे हैं तो आखिर तक देखिए, क्योंकि बाज़ कहानियां ख़त्म नहीं होती, वो आपके साथ चलने लगती हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के 2 बज रहे थे और पंजाब के एक पुराने शहर का ये रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर वीरान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने पीले बल्ब कमज़ोर रोशनी दे रहे थे, जिससे दीवारों और पटरियों पर अजीब साए बन रहे थे। हवा में जंग, आहनी लोहे और गीली मिट्टी की मिली-जुली बू थी। इस जगह की खामोशी आम नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्टेशन किसी का इंतजार कर रहा हो। ये स्टेशन कभी शहर का मसरूफ तरीन मकाम हुआ करता था। बरसों पहले यहाँ एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसमें एक मुसाफिर ट्रेन आग की लपेट में आ गई थी। कई लाशें कभी शनाख्त ही न हो सकीं। इस वाक़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ आना छोड़ गए। मकामी लोगों का मानना था कि हादसा ख़त्म हुआ, मगर उसकी रूहें यही रह गईं। इमरान एक नौजवान यूट्यूबर था जो खौफनाक जगहों पर जाकर हकीकत दिखाने का दावा करता था। उसका ख्याल था कि डर सिर्फ इंसान के जहन में होता है। जब उसने इस स्टेशन के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये इसके चैनल के लिए बेहतरीन मौजू है। वो यहाँ इस नीयत से आया था कि सबको साबित कर सके कि ये सब कहानियाँ झूठ हैं। इमरान ने कैमरा ऑन किया और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज़ खाली स्टेशन में बार बार गूंज रही थी। हर आवाज़ के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगता था। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट साफ सुनाई दे रही थी। अचानक स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से एक ऐलान गूंजा। आवाज़ टूटी फूटी थी, मगर अल्फाज वाज़ेह थे। ये एक ऐसी ट्रेन का ऐलान था जो बरसों पहले बंद हो चुकी थी। इमरान के हाथ पसीने से भीग गए, क्योंकि उस वक्त बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए था। उसने घबराकर अपनी घड़ी देखी। वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा था। ऐलान दोबारा हुआ और इस बार प्लेटफॉर्म नंबर 2 का जिक्र किया गया। इमरान ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो वहां नहीं जाएगा, मगर उसके कदम खुद ब खुद इसी सिमत बढ़ने लगे, जैसे किसी और की मर्जी चल रही हो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 बाकी स्टेशन से कहीं ज्यादा सुनसान था। यहां रोशनी तकरीबन ना होने के बराबर थी। एक कोने में पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी जो आधी टूटी हुई थी। उस बेंच पर कोई बैठा हुआ था जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर साए में छुपा हुआ था। इमरान ने हिम्मत करके सलाम किया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। इसी लम्हे हवा अचानक ठंडी हो गई और इमरान को अपने कान के पास सांस की आवाज़ महसूस हुई। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। उसने पुरानी रेलवे की वर्दी पहन रखी थी जो जगह जगह से जली हुई थी। जब उसने चेहरा ऊपर उठाया तो इमरान की सांस रुक गई। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कभी जान थी ही नहीं। इस पुरअसरार शख्स ने इमरान को नाम लेकर पुकारा। इमरान का पूरा जिस्म सुन हो गया। उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। इसी लम्हे इमरान के हाथ में पकड़ा कैमरा बंद हो गया और मोबाइल स्क्रीन सियाह हो गई। अचानक पटरियों की सिमत से तेज आवाज आई। धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्लेटफॉर्म पर फैलने लगा। धुएं के बीच एक पुरानी ट्रेन नमूदार हुई जिसके डब्बे जले हुए थे। खिड़कियों के अंदर गहरा अंधेरा था, मगर हलचल महसूस हो रही थी। ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर कई साए बैठे हुए थे। सबके चेहरे एक जैसे थे और सबकी नजरें इमरान पर जमी हुई थीं। उनकी आंखों में न गुस्सा था न रहम, सिर्फ खालीपन था। रेलवे मुलाजिम ने धीमी आवाज में कहा कि ये स्टेशन किसी को वापस जाने नहीं देता। इमरान पीछे हटा तो जमीन लरजने लगी। प्लेटफॉर्म में दरारें पड़ने लगीं और दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। इमरान ने खौफ से चीख मारी और आंखें बंद कर ली। हर तरफ शोर और आवाजें थीं। चंद लम्हों बाद अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सूरज निकल चुका था और स्टेशन बिल्कुल पुरसुकून था। इमरान प्लेटफॉर्म पर अकेला पड़ा हुआ था। उसका कैमरा टूटा हुआ था और मेमोरी कार्ड गायब था। आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन फिर वैसा ही वीरान लग रहा था जैसे ये सब कभी हुआ ही न हो।
इस वाक़े के बाद इमरान ने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मकामी लोगों का कहना है कि बाज़ रातों में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक नौजवान खड़ा नजर आता है। वो खामोशी से आखिरी ट्रेन का इंतजार करता रहता है। सुबह होने के बाद इमरान किसी तरह स्टेशन से बाहर निकल आया था, मगर उसका जहन वहीं अटका हुआ था। शहर की सड़कें, लोग, आवाजें, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसे हर चेहरा बेजान लग रहा था। जब भी कोई ट्रेन की सीटी सुनाई देती, उसका जिस्म कांपने लगता। वो रात बार बार उसके जहन में चलने लगती, जैसे कोई रिकॉर्ड रुक ही नहीं रहा हो। कुछ दिन बाद इमरान ने महसूस किया कि उसकी नींद खत्म हो चुकी है। हर रात उसे ख्वाब में वही प्लेटफॉर्म, वही बेंच और वही खाली आंखें दिखाई देती। ख्वाब में वो चीखता, मगर आवाज बाहर नहीं आती। नींद से जागने पर उसके कानों में अब भी ट्रेन की आवाज गूंज रही होती। एक रात इमरान खुद को रोक न सका। वो लाशऊरी तौर पर दोबारा उसी रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन उस वक्त भी वैसा ही था जैसे उस रात था, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वही पुरानी बेंच थी और उस पर उस बार कोई नहीं बैठा था। अचानक लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ और इमरान मुस्कुरा दिया। अब वो डरा हुआ नहीं था। उसने खामोशी से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार शुरू कर दिया। मकामी लोग कहते हैं कि अब हर रात एक और साया इस स्टेशन पर नजर आता है, जो कभी वापस नहीं जाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।